किसान भाइयों, यदि आप केसीसी किसी भी बैंक में बनवाते हो, यानी कोई सा भी बैंक हो आपके XYZ, उसमें आपके केसीसी अगर आप बनवाते हैं तो दो तरीके के अकाउंट आपके खोले जाते हैं। यानी एक अकाउंट आपका खोला जाएगा केसीसी वाला अकाउंट किसान क्रेडिट कार्ड का, और दूसरा अकाउंट आपके साथ में ही खोला जाता है सेविंग अकाउंट। यानी दो तरीके के अकाउंट आपको ओपन करने होते हैं जिस बैंक में आप केसीसी बनवा रहे हैं। अब मैं आपको यानी 5 तरीके की कंडीशन में आपको दिखाऊंगा, इसमें अलग अलग एग्जांपल लेके कि किस किस तरीके की कंडीशन आपके बन सकती है, उससे आपके सारा खेल समझ में आ जाएगा केसीसी का। तो प्लीज ये वीडियो आप जरूर देखना। फर्स्ट कंडीशन अपन लेते हैं, यानी जैसे मान लो आपकी जो केसीसी है वो 5 जुलाई 2024 को बनकर तैयार हो गई। यानी बैंक वालों ने 5 जुलाई 2024 को आपके केसीसी वाले अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, यानी डाल दिए। अब मान लो आपको अभी जरूरत नहीं है इन पैसों की, आपका ये 3 लाख रुपए केसीसी अकाउंट में ही पड़ा हुआ है। आपको जरूरत पड़ गई 30 जुलाई 2024 को, यानी ये डेट कोई सी भी हो सकती है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपको 30 जुलाई 2024 को 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई और आपने 2.5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। अब यानी इसके बाद में आपको एक जो केसीसी अकाउंट है उसमें पेमेंट कितना शेष रह गया, 50,000 रुपए का पेमेंट शेष रह गया, यानी बैलेंस है अभी केसीसी में 50,000 रुपए का। मान लो आपको 30 अगस्त को फिर से जरूरत पड़ गई 50,000 रुपए की, और 50,000 रुपए आपने विड्रॉ कर लिए, तो आपने पूरा का पूरा पेमेंट 2 पार्ट में निकाल लिया। आप कितने भी तरीके से निकाल सकते हैं, यानी 3 बार में भी निकाल सकते हैं, 4 बार में भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जो फर्स्ट पेमेंट निकाला 30 जुलाई 2024 को, उस डेट से ये डेट आपको ध्यान रखना है, और जो आपको इन दोनों का जो ब्याज जमा होगा इसके 1 साल बाद, यानी 30 जुलाई 2024 से 1 साल बाद, 1 साल तक, यानी 30 जुलाई 2025 तक आपको ब्याज जमा करवाना है। यानी इससे लेट नहीं करना है एक दिन भी। कोशिश ये करनी है आपको कि 30 जुलाई 2025 से 1-2 दिन पहले ही आप ब्याज जमा करवा दो। इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं आपको, यानी अगर तय समय पर आप ब्याज जमा करवाते हैं तो क्या क्या मिलता है। तो अपन केसीसी के इंटरेस्ट रेट को अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो केसीसी का जो टोटल इंटरेस्ट रेट है, यानी जो टोटल ब्याज लगता है केसीसी का, वो है 9%, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है 2% की। और इंटरेस्ट रेट यानी जो अगर अपन तय समय पर जमा करवाते हैं तो जो ब्याज में छूट मिलती है अपन को वो 3% की मिलती है। तो एक्टिव इंटरेस्ट रेट कितनी हो गई, यानी आपको 2 प्रकार की छूट मिल गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल गई 2% की, और इंटरेस्ट रेट में छूट मिल गई 3% की, जो कि अपन ने तय समय पर जमा करवाया है इसलिए। तो एक्टिव इंटरेस्ट रेट 9 - 2 - 3 = 4% वार्षिक, ये वार्षिक ब्याज दर है। अब आपको मान लो यानी 5 जुलाई 2024 से आपका ब्याज नहीं लग रहा, आपने पैसा कब निकाला, 30 जुलाई 2024 से निकाला है, इसलिए आपके ब्याज लगेगा यहाँ पे 30 जुलाई 2024 से, वो भी 2.5 लाख का ही लगेगा, पूरा 3 लाख का नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पैसा कितना निकाला केसीसी अकाउंट से, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए का ब्याज आपके 30 जुलाई 2024 से लगेगा, और 50,000 रुपए का ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि ये अभी आपके केसीसी अकाउंट में पड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो अमाउंट है वो केसीसी अकाउंट में ही होना चाहिए, तभी आपका ब्याज नहीं लगेगा। अगर केसीसी अकाउंट से यानी बैंक वालों ने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो फिर आपके ब्याज लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो 50,000 रुपये का ब्याज आपके शुरू होगा वो 30 अगस्त से शुरू होगा, यानी 2 अलग अलग डेट हो गई ब्याज शुरू होने की। 2.5 लाख रुपए का जो ब्याज शुरू होगा वो 30 जुलाई से होगा, और 30 अगस्त से 50,000 रुपए का ब्याज शुरू होगा। तो अपन इसको ब्याज को देख लेते हैं एक बार। यानी 2.5 लाख रुपए का ब्याज आपके पूरा 1 वर्ष का लगेगा, क्योंकि यहाँ 30 जुलाई 2024 से और 30 जुलाई 2025 तक का ब्याज लगेगा। और यानी 2.5 लाख रुपए का जो 1 वर्ष का ब्याज है 4% की दर से 10,000 रुपये हो गया। और 50,000 का जो ब्याज है वो 11 माह का लगेगा, क्योंकि आपने 1 माह लेट निकाला है 50,000 को, यानी ये 30 जुलाई को निकाला था और ये जो 50,000 रुपये है 30 अगस्त को आपने निकाला है, इसलिए आपके 11 माह का ब्याज लगेगा 1833 रुपये। तो टोटल ब्याज हो गया आपके 11,833 रुपये का आपके टोटल ब्याज हो गया। दोस्तों, जब आप ब्याज जमा करवाने जाते हैं तो ये जो अमाउंट है 11,830 रुपये, इससे ज़्यादा 4, 5, 7 हज़ार आपको ज़्यादा जमा करवाने होते हैं। क्यों जमा करवाने होते हैं? क्योंकि इसमें जो फसल का बीमा होता है,
यानी एक वर्ष में दो प्रकार के बीमे होते हैं फसल के, एक तो रबी के मौसम में होता है और एक खरीफ के मौसम में बीमा होता है। तो उन जो बीमा का प्रीमियम कटता है, पैसा कटता है, वो भी इसी में ही ऐड कर दिया जाता है। अगर आपके केसीसी अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो प्रीमियम उसमें से कट जाता है, और अगर नहीं है तो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं और वो आपको इसमें जुड़कर ब्याज जमा करवाना होता है। तो इसलिए आपको ये अमाउंट बढ़ा हुआ लगता है कि भाई आपके ब्याज ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो वास्तव में ब्याज लगता है वो 3 लाख रुपए का इतना ही है, यानी इस डेट के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपकी पहली कंडीशन थी। किसान भाइयों, दूसरी कंडीशन आपके ये बन सकती है, जैसे मान लो आपके केसीसी अकाउंट में 3 लाख रुपए यानी 5 जुलाई 2024 को आपको केसीसी बनकर कंप्लीट हुई और 3 लाख रुपए आपका केसीसी अकाउंट में पड़ा हुआ है और आपके पैसों की जरूरत नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है, यानी बैंक वाले क्या करते हैं, आपको बिना बताए ही आपका पैसा सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। यानी जैसे मान लो 5 जुलाई 2024 को आपकी केसीसी बनकर कंप्लीट हो गई और उसी दिन आपने पैसा निकाला नहीं, लेकिन आपके बिना बताए बैंक वाले सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं पूरा का पूरा ही पैसा। तो आपको उस कंडीशन में ब्याज लगता है, जबकि आपको बैंक वाला आपको बिना बताए आपका पैसा सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसलिए यानी आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, अगर आपने पैसा नहीं निकाला है यानी आपने विड्रॉ नहीं किया है, फिर भी अगर आपका पैसा केसीसी अकाउंट से निकलकर सेविंग अकाउंट में डाला जा रहा है तो ये गलत है। उस कंडीशन में आपके केसीसी में इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपने यदि आपकी ज़रूरत नहीं है और पैसा आपका पड़ा हुआ है तो वो केसीसी अकाउंट में ही रहना चाहिए, न कि सेविंग अकाउंट पे रहना चाहिए। केसीसी अकाउंट पे आपको यानी ब्याज तो नहीं लगेगा कम से कम। और बहुत बार क्या करते हैं बैंक वाले कि केसीसी अकाउंट में से उठाकर आपके बिना बताए ही यानी सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कंडीशन आपकी ये बन सकती है, जैसे मान लो आपको यानी किसी भी डेट को, यानी जैसे 5 जुलाई 2024 को केसीसी बनकर कंप्लीट हो गई और आपके केसीसी अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और आपने उसी दिन 3 लाख रुपए का विड्रॉ कर लिया, यानी आपकी जरूरत थी इसलिए आपने 3 लाख रुपए केसीसी अकाउंट में से निकाल लिए। तो आपको जो ब्याज जमा करवाने की 1 साल बाद जो डेट होगी वो इसी दिन होगी, यानी जिस दिन निकाला था उससे 1 साल बाद, यानी 5 जुलाई 2025 को। और आपने तय समय पर यानी 5 जुलाई 2025 को आपने इसका भुगतान नहीं किया, यानी इसका इंटरेस्ट जमा नहीं किया, तो उस कंडीशन में आपकी क्या हो जाएगी, जो आपकी जो छूट आ रही थी यानी 3% की, वो कैंसिल हो जाएगी। और जो इंटरेस्ट रेट लगेगी आपके, वो किस हिसाब से लगेगी, यानी अगर 1 वर्ष के बाद में या 2 वर्ष से पहले अगर आप इंटरेस्ट रेट देते हैं, यानी जो ब्याज लगेगा आपका पैसे का वो 10.5% के हिसाब से लगेगा। यानी अगर आप तय समय पर न देके इसके बाद में, यानी 1 साल बाद में और 2 वर्ष से पहले आप कभी भी इसके बीच में देते हैं तो आपको 10.5% के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे और एक्स्ट्रा चार्ज यानी अदर चार्ज और भी लगेंगे। यानी अगर मान लो आप 2 वर्ष तक भी आपने नहीं दिए और 2 वर्ष के बाद में और 2.5 साल से पहले अगर आप इसका इंटरेस्ट देते हैं तो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा और अदर चार्ज यानी एक्स्ट्रा चार्ज पेनल्टी वो तो लगेगी। और अगर आप 2.5 वर्ष के बाद कभी भी देते हैं तो 13.5% वार्षिक के हिसाब से आपको चार्ज किए जाएंगे और जो अदर चार्ज हैं, पेनल्टी हैं, बहुत सारे चार्ज वो आपके लगेंगे। तो यानी बहुत बड़ा अमाउंट आपके हो जाएगा और उस कंडीशन में आपका जो खाता है वो एनपीए हो जाएगा, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और आप उस कंडीशन में डिफॉल्ट हो जाओगे और आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब हो जाएगा। दोस्तों, चौथी कंडीशन आपके ये बन सकती है, जैसे मान लो आपने 3 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन लिया है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 7 लाख रुपए का आपके केसीसी लोन है, यानी आपने केसीसी लिमिट ली है और 5 जुलाई 2024 को आपके केसीसी अकाउंट में 7 लाख रुपए बैंक वालों ने ट्रांसफर कर दी, यानी बनकर तैयार हो गई, और सेम दिन ही यानी सेम डे आपने 7 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। तो जो इंटरेस्ट जमा करवाने की जो डेट है यानी 5 जुलाई 2024 है, 1 साल बाद 5 जुलाई 2024 5 जुलाई 2025 ये डेट रहेगी या इससे पहले। अब अगर आप तय समय पर जमा करवाते हैं इसका इंटरेस्ट तो 3 लाख रुपए तक तो आपको इंटरेस्ट में छूट मिलेगी 3%, यानी 3 लाख रुपए अगर आपका जो केसीसी लिमिट लोन आपका चाहे 3 लाख हो चाहे 3 लाख से ज़्यादा हो या 10 लाख हो या 20 लाख हो, 3 लाख रुपए तक ही ये इंटरेस्ट में छूट मिलती है 3%, वो भी अगर आप तय समय पर जमा करवाते हैं। तो अगर आप तय समय पर जमा नहीं करवाते हैं तो ये 3% भी आपको नहीं मिलती, चाहे आपका लोन 3 लाख रुपए से कम ही हो या 3 लाख ही हो। यानी आपको तय समय पर जमा करवाना जरूरी है, तभी आपके ये
छूट मिलेगी 3%, वो भी 3 लाख तक ही, या 3 लाख से कम के लिमिट में, ठीक है। और इसके ऊपर जो पैसा है वो 7% वार्षिक ब्याज की दर से आपके इंटरेस्ट रेट लगेगी। तो यहाँ पे जो 3 लाख रुपया है उसका 1 वर्ष का ब्याज यानी 4% के हिसाब से इसमें इंटरेस्ट रेट लगेगी, यानी छूट आ गई आपके 3% तो, और 2% वो आती ही है, तो 12,000 रुपये इसके हो गए, और यानी 4 लाख रुपये जो बचा है उसका 7% की दर से चार्ज होगा, 28,000 रुपये इसके हो गए। तो दोस्तों कैसा लगा ये केसीसी का वीडियो, यानी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको इस तरीके के वीडियो आने वाले समय में मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे अपन एक अगले वीडियो में। नमस्कार।